अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और अपने लॉ को अपहोल्ड करवा दूं और उसकी बात कर लूं तो तमाम के सब लोगों के मसले खत्म हो सकते हैं। आजकल सिर्फ मसला ये है कि आप बात करने के शुरू करते हैं, आर्टिकल 75 पढ़ना शुरू करते हैं, जब आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो फलां पार्टी तालियां बजाना शुरू कर देती है, आर्टिकल 75 के आर्टिकल 2 पे आते हैं तो दूसरी पार्टी को अच्छा लग जाता है, वो कहते हैं नहीं ये आर्टिकल 75(2) पढ़ा जाए। इस तरीके से पूरे हमारी पॉलिटिक्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय किया है, ये सोचे समझे बगैर कि अपनी जात के लिए मुख्तलिफ कानून को इन्फोर्सेबल समझ लेना और एक डिफरेंट कानून को एक रद्दी का कागज समझ लेना, ये किसी न किसी के ऊपर सब पे बराबर आएगा, तमाम लोग इसका शिकार होंगे। अगर एक आज बड़ी गाड़ी बाहर जाती है तो मोटरसाइकिल वाले भी कल जिसका जोर लगेगा निकल जाएगा। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो हमारी जिम्मेदारी है। हम एक खरावत दस्ते के तौर पर हम हैं मुकला जो डिफेंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हम हैं मुकला जिन्होंने खड़े होकर हमेशा आईन और कानून की बात की है। किसी नौकरी पेशा आदमी ने ना कभी आईन और कानून की बात की है ना करनी है हमसे। हमारा रोल होगा इस खरावत दस्ते में कि हम जो है आईन और कानून के मुहाफिज बनकर खड़े हों और इस मुल्क की हिफाजत करें। मैंने सारी उम्र इस बात पर गौर किया है और आज की सूरत हाल में आप भी देखेंगे जिस परेशानी से हम गुजर रहे हैं कि ये क्या वजह है कि सबसे ज्यादा अताब का शिकार हमारे लॉयर दोस्त हजरात होते हैं। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है, जब भी कोई मसला नेशनल सतह पर पेश आता है जिसमें आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो क्या वजह है कि हमारे वकील हजरात सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं और लोग ये ख्वाहिश भी रखते हैं कि ये आगे बढ़कर लीड करें। मैंने एक क्वालिटी हमेशा हर सीनियर वकील में पाई और मैं समझता हूं कि वो एक एसेट है। चाहे वो वकील जो भी हो, चाहे वो वकील मेरे बड़े भाई अरशद जोजा साहब जैसा इंतहाई मिलनसार और बिल्कुल कुछ ना शायद किसी को कहने वाला वैसे भी हो, वो एक बॉर्न फाइटर होता है, सारा दिन वो लड़ रहा होता है लोगों के लिए, वो एक रिसाइटर होता है, वो एक रीडर होता है जो एक कानून पढ़ के लोगों को बता रहा होता है, अदालत को बता रहा होता है कि कानून ये है, आईन ये। सारा दिन जो शख्स लोगों को बताता रहेगा कि ये बात ऐसे सही है और ऐसे गलत है, ये कैसे हो सकता है कि किसी दिन मौका आए और उसे समझ ना आए कि सही क्या है और गलत क्या। एक लॉयर जो है उसके हाथ में नब्ज आ जाती है सारा दिन लोगों को बता के, जज को बता के, ये समझा के कि इस मौके पर सही क्या है गलत क्या है। मैं 100% ये समझता हूँ मेरे एक्सपीरियंस में और बहुत करीब एक्सपीरियंस है सीनियर्स की मौजूदगी में, जज बेवकूफ बन सकता है, वकील कभी बेवकूफ नहीं बन रहा होता। और हर गैर कानूनी इकदाम में उसके पास उस किताब का कहीं ना कहीं से हवाला होता है। एक बहुत मशहूर कोटेशन है, एक कॉल है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गाइड व्हिच आई विल नेवर अबैंडन। दिस लॉ इज वन गाइड इन आवर लाइफ, हम अपने एटीट्यूड में, अपनी जगह में, व्हिच वी विल नेवर अबैंडन। हम कभी भी आईन और कानून को अबैंडन नहीं कर सकते। कोई नौकरी पेशा फर्द, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जनरल, कोई जज, शायद उसको यह एहसास हो कि कानून और आईन को किसी तरह अबैंडन किया जा सकता है, लेकिन वकील जो वो किताब उठा के सारा दिन लोगों को बता रहा होता है, उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो अपने ज़मीर में अब उसको आराम से बैठ जाए और आखिर में उसको ये पता ना हो कि लॉ क्या है या कानून क्या है और आईन क्या है। ये आईन हमने बनाया था फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि उन अवाम के लिए जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज हैं और जिसके लिए ये बार-बार कहा गया है कि अथॉरिटी ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। The authority of state does not vest in any individual। ये किसी ब्यूरोक्रेट की मिरास नहीं है। हम सुबह उठते हैं, चलते हैं तो हमें पता होता है कि इशारा कटेगा तो चलान होगा, इस वजह से हम सब इशारे पे रुक जाते हैं। अगर हम सबको यकीन हो कि कल हम में से जो भी है इशारा तोड़ के गुजर सकता है, तो फिर किताब में किसी लिखे हुए की कोई वैल्यू नहीं। जो मौजूदा हालात है, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो दुख की बात मैं समझता हूँ, और हमारा एजेंडा और हमारी पॉलिसी और अपने कायदीन की रोशनी में मैं समझता हूँ मेरा भी यही होगा कि डिग्निटी ऑफ द बार या डिग्निटी ऑफ द
दिस इंस्टीट्यूशन या हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस, बात उससे आगे बढ़ चुकी है। Destruction of the judicial system of any country is actually destruction of that country. It is not the destruction of any other institution. आप शायद ब्यूरोक्रेसी को तबाह करते बच सकता है, मैं कहता हूँ फौज भी ना हो बच सकता है, कोई सिस्टम मौजूद ना हो बच सकता है, बट डिस्ट्रक्शन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, जहां सजा और जजा का कानून आप खत्म कर देंगे, इस बात का एहसास होगा कि इस बंदे को सजा मिली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप इसको कहीं से कहीं उठा के ले जाए। किसी का कोई राइट नहीं है, किसी को घर से आप डिक्लेयर कर दें कि जनाब इसके घर पे इलीगल रेड हुई है, उसके बावजूद कोई परवाह नहीं। जहां कोई सजा जजा का सिस्टम नहीं होगा, वो माशरा वो डिस्ट्रॉय होगा। इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि शायद हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय है। हम सब सुबह से लेकर शाम तक, मैं समझता हूँ, इस पे बात करते रहते हैं कि जी बिजली के बिल फना हो गए, हम सब शदीद महंगाई का शिकार है। एज ए लॉयर मेरा एजेंडा बड़ा सिंपल सा है, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ लॉ की नजर से देखता हूँ। अगर इस मुल्क में कोई सजा जजा का निजाम होता जिसे हमारी अदालतें अफोर्ड करती, जिसे हम सब मिलकर फाइट करके अफोर्ड करें, तो ना ये बिजली के बिल महंगे होते, ना कोई यहाँ से चोरियां करके अरबों बाहर भाग जाता, ना कोई अशराफियां मौजूद होती। आपका कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि कोई कार्टल्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का कोई जुडिशियल सिस्टम जो है उस लॉ को एनफोर्स करने के काबिल नहीं है। ये कमजोरियां जो जुडिशियल सिस्टम में क्रिएट की गई, इसको क्रिएट करने वालों ने ये नहीं सोचा कि फर्द वाहिद की हुकूमत कायम करते करते उन्होंने तमाम माशरे को तबाह कर देना। जुडिशियल सिस्टम को तबाह करते करते एक फर्द वाहिद के ज़ेर लाने के चक्कर में तमाम जुडिशियल सिस्टम को आपने एक्चुअली तमाम सोसाइटी को तबाह कर देना। मेरी ख्वाहिश और मेरा एजेंडा सिर्फ ये होगा कि मैं अपने इस मुल्क को कैसे बचा सकता हूँ। एज ए पाकिस्तानी, एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरा दिल भी इन तमाम मामलात में उतना ही दुखता है, लेकिन मेरा रोल किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं है, मेरा रोल किसी पॉलिटिकल एजेंडे में नहीं है।